लोग कहते हैं कि बद किरदार थी, शादी के बाद कहीं चक्कर चल रहा होगा तभी शोहर ने इतने जुल्म से मार दिया, लेकिन नहीं। 9-10 मुहर्रम को माँ बाप के घर जाना जुर्म बन गया। 9-10 मुहर्रम को इकरा अपने वालिदैन के घर जाती है, क्योंकि ये उसका पहला मुहर्रम था जो कि वो अपने घर वालों के साथ करना चाहती थी। और ऐसा होता है, शादी के बाद आपकी पहली ईद आती है, पहली रबीउल अव्वल आती है, शबरात आती है, शब मिराज आती है या मुहर्रम आता है, लड़की का हक है कि वो अपने मायके जाए और वहां पर जाकर इस चीज को देखे कि इस तरह के जो दिन होते हैं हमें अपनी फैमिली, अपने मायके में जाना चाहिए। उसके बाद तो बच्चों में मसरूफ हो जाओ, ससुराल में मसरूफ हो जाओ, सास को देखो, ससुर को देखो, शोहर को देखो, ये चीजें रह जाती हैं। तो लाजिम नहीं है कि हर लड़की बदकिरदार हो। इकरा एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी जिसकी अरेंज मैरिज की जाती है, घर वालों ने माना वाला में इसकी शादी की, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपसे ये तस्वीर नहीं देखी जा सकती जिस तरह का सलूक इकरा के साथ किया गया। वालिदैन को फोन करके ये कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिसपे वालिद ये कहता है कि मैं अभी अपनी बेटी को तुम्हारे हाथों में मैंने भेजा है, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन क्या ऐसा होता है। लेकिन वालिद और वालदा बाइक लेते हैं और लेकर इकरा की तरफ के लिए जब रवाना होते हैं तो वहां जाकर वो देखते हैं कि उसका इकरा का जो शौहर है, सास ससुर है, वो उसको मारने की नीयत से उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, ईंटों से, डंडों से और कैंची से उसके और दिमाग में इस कदर सुराख कर दिए जाते हैं कि उसको देखकर एक बार रूह काम जाती है। और मेरा ख्याल है कि सबके बाद हम लड़कियां शादी से डरने लगी हैं। पहले मर्द की ऊंची आवाज से डर लगता था, फिर ससुराल के तानों से डर लगता था, नंदों की झिटकों से डर लगता था, और ये डर हमेशा से एक औरत के अंदर रहा। लेकिन इकरा के बाद इस चीज से डर लगने लगा है कि हम शादी नहीं कर सकते। हमेशा से कहा जाता है कि अल्लाह बेटियों का नसीब अच्छे करे, बेटियों का नसीब अच्छे करे। तो क्या इस तरह के वो नसीब थे जो कि आपने इकरा के देखे? इकरा को देखकर इबरत का निशाना इकरा को बनाया गया। हमने उससे पहले कई ऐसे केसेस देखे। हम अगर सियालकोट डस्का वाले केस की बात करें तो काले जादू की वजह से सास ने इस तरह का मामला किया, क्योंकि वो काला जादू किया करती थी, दिमाग काम नहीं करता था। उसके बाद शोहर ने, वो केस भी बंद हो गया, शोहर ने माँ को और बहन को माफ कर दिया। और उसके बाद कई ऐसे केसेस देखे, हम लोगों ने अपनी लाइफ में केसेस देखे हैं कि आए रोज एक से दूसरी लड़की ससुरालियों के हाथों दरिंदगी का निशाना बना दी जाती है, ससुरालियों के हाथों शक का निशान बना दी, शक की वजह से उसको मार दिया जाता है, औरत को गैरत के नाम पे मार दिया जाता है, औरत की जुबान चलती है, औरत को मार दिया जाता है, औरत पर शक हो तो औरत को मार दिया जाता है, औरत के मोबाइल में किसी मर्द का नंबर निकला है तो औरत जो है वो गलत बदकिरदार हो जाती है। तो एक औरत को कभी समझने की कोशिश की है कि एक औरत क्या है? इकरा एक मासूम जान थी जिसकी बहनें बिलक रही हैं। देख सकते हैं कि इनकी बहनों की हालत क्या है, किस तरह से इस लड़की ने वो 2 दिन निकाले, जो 2 दिन उसने जिना